जय दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल खत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। मैं इसमें आपको जो मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ कि पैटर्न चेंज है, आप लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको अभी इस वीडियो के साथ मैं दूसरा एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको सवाल दिखाऊंगा कि अभी तक किस किस्म के सवाल आते थे और अब जो पेपर हुआ है क्लर्क और एनए का, उसमें किस किस्म के सवाल आए हैं। मैं दोनों विषय यानी कि मैथ्स और जीके दोनों के बारे में जो है मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप इसको देखिएगा और फिर आगे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मैथ्स का सवाल। देखिए, अभी तक जो मैं नंबर सिस्टम्स की बात करूंगा, जो भी नंबर सिस्टम के सवाल आते थे वो किस हिसाब से होते थे? 3 4 5 3 4 2 6 निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो जाती है? यानी कि 3 4 5 3 4 2 6 नीचे लिखे अंक संख्याओं में से किससे विभाजित हो जाती है? 2 3 9 या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, 7 3 8 6 0 3 8 भाज्य हैं इनमें से किससे? दे आर डिविजिबल बाई, इसमें से कौन से नंबर से? दोस्तों, ये तरीका था जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ये वो तरीका था। अब क्या तरीका आ रहा है जो अभी के क्लर्क के पेपर में आया है? दोस्तों ध्यान सुनिएगा, वो है 4 अंकों की संख्या x27y, x और y उन्होंने खाली छोड़ दिया है, x27y में x तथा y यानी कि ये और ये संख्या x तथा y के स्थान पर कम से कम अंकों का योग x प्लस वाई क्या होगा जो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। आपको समझ में आ रहा है ये सवाल कितना आपको टफ लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो? और ये सवाल मेरे इस बार जो है क्लर्क के पेपर में आया हुआ है। दोबारा दोहराता हूं, 4 अंकों की संख्या x27y में x तथा y के स्थान पर कम से कम अंकों का योग x प्लस वाई क्या होगा जो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। और इसके यहां पे इन्होंने आंसर दे रखे हैं। तो बेटे, अगर आपने ये तैयारी नहीं करी है मैथ्स की डिटेल में, आप इसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं, जीके का। हिंदू धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है? यह सवाल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको अभी तक जो इनका क्वेश्चन बैंक थे, इसके अलावा ये है, यह आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। दूसरा जो अभी तक सवाल आता था वो ये था कि दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? तो उसका जवाब होता था अकबर ने करी थी। लेकिन इस बार जवाब सवाल देखिएगा दोस्तों, अकबर ने मुख्य रूप से दीन इलाही की स्थापना क्यों की थी? आपको दीन इलाही के बारे में पता होना चाहिए। एक धार्मिक मंडली बनाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद खत्म करने के लिए, नस्लीय और सांप्रदायिक सुनिश्चित करने के लिए, एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार्य हो। दोस्तों, आपको दीन इलाही पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल इतना सिंपल नहीं है कि किसने स्थापना करी थी, आपने आंसर लिख दिया अकबर। नो, बात समझ आ रही है? आप देखिए तीसरा सवाल जो कि जीके से रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस से। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें 1 रुपए 1 किलो चावल देने वाली की स्कीम प्रचलित थी? दोस्तों, अभी तक करंट अफेयर से जो भी पेपर आता था वो आर्मी से रिलेटेड आता था कि भारत में नई पनडुब्बी कौन सी आई है, नया जहाज कौन सा आया है, रफाल के बारे में सवाल पूछ लेंगे। वो तो आपने तैयार करना ही करना है। लेकिन इस बार देखिए सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य जिसने 1 रुपए किलो में 1 किलो चावल देने की स्कीम प्रचलित की थी? इस किस्म के सवाल जो हैं दोस्तों आ रहे हैं और यही सवाल आपको तैयार करने हैं। इसी को बोलते हैं पैटर्न चेंज। आप प्लीज इस चीज को समझिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अभी जो है उदाहरण के साथ समझाया है ये चीज कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल गया है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं कि इस बार पेपर टफ था, वो पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान है, सिर्फ पेपर का पैटर्न बदला हुआ है। वो टफ इसलिए है क्योंकि आपने उसको पढ़ाई नहीं करी है। वो टफ इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है रटने के चक्कर में रह जाते हैं, एक सेट पैटर्न के ही सवाल वो पढ़ते हैं और जो है क्लियर होते हैं। अभी तक ये चल रहा था। मैं हर बार अपने वीडियोस में बताया आपको कि 23 फरवरी 2020 से जैसे ही इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया था कि क्वेश्चन पेपर्स आप लोग लेके जाइए, तभी जो है मैं समझ गया था कि इसका पैटर्न चेंज होने वाला है। और उसके बाद से हमने लगातार ये क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आप हो ही नहीं सकते अब जो है सवाल रट के। आपको मैं उदाहरण के साथ दिखा चुका हूँ, तो आप लोग आइए। और ये सभी सवाल आपने कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते आप सिलेबस के बाहर हैं। ये बिल्कुल आपने कक्षाओं में पढ़े हुए हैं सवाल। लेकिन अब जो है इस पे जो है फोकस कर रही है इंडियन आर्मी
और अभी जो ये लेटेस्ट 28 तारीख वाला पेपर, 28 फरवरी वाला पेपर जो ये लीक हुआ है, इसके बाद में और ज़्यादा सख्ताई रहेगी, ये आप मान के चलिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है बदले पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करें। कुछ बड़े बड़े नाम किताबों के इनके उनके उनकी मदद आप ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना, नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती। लेकिन खाली वो पढ़ना जो अभी तक चलता आ रहा था या अभी तक एक पैटर्न के सवाल नहीं, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आइए वॉरिस डिफेंस एकेडमी अंबाला में हमने इस नए पैटर्न के हिसाब से अपना सिलेबस, अपने क्वेश्चन पेपर्स और अपनी सारी फैकल्टी को तैयार किया है। आप आइए, 3 दिन का फ्री डेमो लीजिए और अपनी तैयारी को तुरंत से पेशतर स्टार्ट करें और इसको अंजाम तक लेके जाएं। अपना मकसद मत भूलिएगा, आपका मकसद वर्दी है। जल्द से जल्द वॉरिस डिफेंस एकेडमी अंबाला पहुंचे दोस्तों, हम आपका इंतजार कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, फिजिकल के लिए और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।